चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जून में वेज थाली की कीमत 10% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने दाम बढ़ाए। नॉनवेज थाली 4% सस्ती हुई। सरकार से लेकर संगठन तक में होंगे बड़े बदलाव। चुनावी नुकसान पर मंथन के बाद बीजेपी करेगी डैमेज कंट्रोल। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। राहुल से लिपट कर रोए हादसे के पीड़ित। परिजन बोले ढोंगी बाबा की हो गिरफ्तारी। राहुल ने कहा टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार। मुद्दे को संसद में उठाएंगे। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई को कोर्ट का नोटिस। 17 जुलाई को सुनवाई। बोर्ड एग्जाम में 60% मार्क्स लाने वालों के लिए खुशखबरी। बस यात्रा बिल्कुल फ्री। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत ये विद्यार्थी राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस को बड़ा झटका। सांसद और विधायकों के बाद अब 6 एमएलसी हुए कांग्रेस में शामिल। रेलवे ने बनाया धासु प्लान। 2 साल में खत्म हो जाएगा वेटिंग का झंझट। तैयार होंगे 10,000 नॉन एसी कोच। जी हां, भारतीय रेलवे आम नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आया है। अगले 2 वर्षों में रेलवे 10,000 नॉन एसी वाले डब्बे बनाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बने संसदीय दल के अध्यक्ष। पेरिस ओलंपिक के लिए 28 एथलीट्स की भारतीय टीम। नीरज चोपड़ा लीड करेंगे। पारुल चौधरी 2 इवेंट में भाग लेने वाली इकलौती खिलाड़ी। ओलंपिक खेलने जा रहे एथलीटों से पीएम मोदी ने की बात। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु जैसे स्टार खिलाड़ियों से जाना तैयारियों का अनुभव। दिया विजय मंत्र। मोदी ने कहा 2036 का दावा मजबूत करेंगे आपके अनुभव। यूपी के जन सेवा केंद्रों पर धोखाधड़ी। आधी रकम देकर मिल रही किसान सम्मान निधि। कई गांवों के सैकड़ों किसान बन रहे शिकार। भाजपा के खराब प्रदर्शन और संघ से तनाव के बीच हाई लेवल मीटिंग। विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले सेना के लिए गुड न्यूज। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK 203 राइफल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, कभी जाम भी नहीं होती। जनता ही मेरी एकमात्र पार्टी है। महाराष्ट्र सरकार में असंतोष की अटकलों के बीच बोले अजीत पवार। सेना को राजनीति में न घसीटे। पूर्व वायुसेना प्रमुख का राहुल गांधी पर वार। कहा देश से माफी मांगे। भारतीय न्याय संहिता के तहत सीबीआई ने दर्ज किया पहला केस। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दे सकती है बीजेपी को चुनौती। हुड्डा चाहते हैं दुष्यंत चौटाला का साथ। भोले बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। 25 से 30 लग्जरी कारें, महल जैसे 24 आश्रम और कमांडो फोर्स। भय की राजनीति कर रहे राहुल गांधी। हाथरस पीड़ितों से कांग्रेस नेता की मुलाकात पर बीजेपी का आरोप। केजरीवाल की बेल पर रोक लगाने वाले जज और ईडी के वकील सगे भाई हैं। 150 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 77 सड़कें ठप। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। 6 जिलों में बाढ़ का खतरा। नीट पीजी एग्जाम 11 अगस्त को। गड़बड़ी की आशंका के बाद 22 जून को स्थगित हुआ था पेपर। 2 घंटे पहले तैयार होगा। 2025 में भारत रचेगा इतिहास। अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी पूरी। जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने महंगा किया रिचार्ज तो भड़की कांग्रेस। कहा 109 करोड़ उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी सियासी तूफान बढ़ने की आशंका। अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। भाजपा ने भी खोला मोर्चा। अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेगी। शेषावतार, सप्तऋषि और तुलसीदास की मूर्ति शामिल। दिसंबर तक मंदिर निर्माण पूरा करने की कोशिश। राहुल गांधी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिले। ट्रेन ड्राइवरों ने ज्यादा काम और कम आराम की शिकायत की। कल मजदूरों से मिले थे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम रद्द करना तर्कसंगत नहीं। कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। एनटीए बोला बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। पिछले 6 महीने मैंने काफी सहा। सोचा था अपने खेल से जवाब दूंगा। पीएम मोदी से बोले हार्दिक पांड्या। चिराग ने दिया तेजस्वी को जवाब। कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार। पूरी मजबूती के साथ चलेगी भी। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 115 सड़कें बंद। गंगोत्री गोमुख तपोवन ट्रैक की यात्रा पर रोक। पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार लाई विधेयक। पेपर में गड़बड़ी की तो अब 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। बिहार में 12 पुल गिरने के बाद जागी नीतीश सरकार। 15 इंजीनियर सस्पेंड। ब्लैक लिस्ट में डाली गई कंस्ट्रक्शन कंपनी। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा। चुनाव के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के संगठन में किया बदलाव। हाथरस हादसे को लेकर हुआ एक और नया खुलासा। घायलों की मदद भी नहीं करने दे रहे थे सेवादार।
चंद्रबाबू नायडू ने मोदी, शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, कहा कर्ज से जूझ रहे आंध्र को मदद की जरूरत। धामी सरकार के 3 साल पूरे, सीएम ने गिनाई उपलब्धियां, कहा राज्य के हित में लेने पड़े कड़े फैसले। अमरनाथ यात्रा समाप्त होते ही हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, अमित शाह ने की अहम बैठक। पार्टी स्थापना दिवस पर लालू यादव का बड़ा बयान, बोले अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार। शिवराज सिंह का एक और फैसला, पलटेंगे सीएम मोहन यादव, एमपी में अवैध कॉलोनियों को लेकर बनेगा कानून। सप्लाई घटने से देश भर में आसमान पर पहुंची टमाटर की कीमतें, भाव 80 से 100 रुपये प्रति किलो। जी हां, हाल ही में देश भर के बाजारों में टमाटर की कीमतें 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके पीछे की वजह टमाटर उगाने वाले इलाकों में गर्मी और भारी बारिश के कारण सप्लाई में कमी बताई जा रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक कीमतों में राहत की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों को स्पीकर विमान बनर्जी ने दिलाई शपथ, कई दिनों से चल रही उठापटक का अंत। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी एक्टिव, हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिलकर दिया सियासी संदेश। यूपी में सभी पुलों की होगी जांच, बिहार में हादसे के बाद योगी सरकार अलर्ट। बीजेपी ने 23 राज्यों में नियुक्त किए प्रभारी, संबित पात्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सूची में यूपी का नाम नहीं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कीर स्टारमर को दी बधाई, ऋषि सुनक की भी की तारीफ। हिमाचल सीएम सुक्खू बोले हमने 1.5 साल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली, जयराम सरकार 5 साल में 20,000 ही दे पाई। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला, ईडी की कई राज्यों में छापामारी, जब्त किए 41 लाख रुपए और अहम दस्तावेज। जीएसटी गरीब राज्यों के लिए वरदान, पूर्व आर्थिक सलाहकार बोले बड़ा त्याग कर रही है केंद्र सरकार। असम में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत, 21 लाख से ज़्यादा प्रभावित, अरुणाचल में भी स्थिति गंभीर। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद की शपथ ली, दोनों पैरोल पर तिहाड़ डिब्रूगढ़ जेल से निकले, बारामूला और खडूर साहिब से चुनाव जीते हैं। भोजन की आधी बर्बादी भी रुके तो 15 करोड़ का भरेगा पेट, उत्पादन का करीब 1/3 खाना हो रहा नष्ट। मेरे पास सिर्फ 18 महीने था विभाग, बिहार में लगातार पुल गिरने पर बोले तेजस्वी यादव, जेडीयू और आरजेडी का एक दूसरे पर निशाना। राहुल गांधी कल गुजरात आएंगे, राजकोट गेम जोन और मोरवी ब्रिज हादसे के पीड़ितों के परिवार से मिलेंगे। वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई। तमिलनाडु में नकली शराब के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर। केसर राव ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, 2 दिन पहले बीआरएस छोड़ कांग्रेस में हुए थे शामिल। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा। सुप्रीम कोर्ट बोला अपराधी पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं, हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य। जाली नोटों की तस्करी मामले में टिप्पणी। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च, पेट्रोल सीएनजी टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा, कीमत 95,000 रुपये। भारतीय टीम के लिए मुख्यमंत्री शिंदे ने किया बड़ा ऐलान, 11 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित की। बीसीसीआई पर आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना, कहा अब मुंबई से कभी भी विश्व कप फाइनल मत छीनना। बारिश भी नहीं रोक पाई तीर्थयात्रियों के कदम, 1.25 लाख से अधिक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।